यकीनन हमारे जज्बों के इम्तिहानात होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह आपको हर इम्तिहान में कामयाबी अता करे। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। उकाब एक परिंदा है, बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन कभी कभार सुस्ती करके नीचे आ जाता है। उसकी उड़ान तो बहुत ऊपर है, लेकिन सुस्ती और काहिली से नीचे आ जाता है, तो बहुत तेज आंधियां चलना शुरू हो जाती हैं। जब आंधियां आती हैं तो उसकी फिर सांस घुटने लगती है, वापस फिर अपने मुकाम पर जाता है, ऊपर चल जाता है, उड़ने लगता है। इसी को इकबाल ने कहा, ये इधर उधर से मुखालिफ सिमत से आने वाली हवाओं से न घबरा ए उकाब, ये जब कभी आती हैं आंधियां तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और लोग तो आज ये कह रहे हैं कि घर वापसी उन लोगों का दिया हुआ एक नाम है। मैं कहता हूं सच बात है, मुसलमान जिस घर को छोड़कर इधर उधर गया है, अल्लाह करे इसे घर वापसी दे दे, क्योंकि हमारा घर तो गुंबद खजरा की छांव में है, और जहां हमारा बच्चा आ गया, मैं समझता हूं वो वापस घर आ गया। अजीजा ने गिरामी, एक ही बात है, इतना बड़ा मजमा, हर दिन मैं खिताब कर रहा हूं, हर दिन मैं लोगों से मुखातिब हूं, देख रहा हूं, लेकिन कहीं पर भी जज्बे में कमी नजर नहीं आई। हुजूर पाक के नाम पर बंगाल में भी वही जज्बा है, गुजरात में भी वही जज्बा है, कर्नाटक में भी वही जज्बा है, तमिलनाडु में भी वही जज्बा है, यूपी में भी वही जज्बा है। चाहे किसी भी खित्ते किसी भी इलाके का हो, नाम मोहम्मद में इस तरह से मचल जाना ये हर सुन्नी का शीवा है। लेकिन मसला सिर्फ इतना ही है, किसी शख्स को किसी ने कह दिया कि तू लंगड़ा है। बात पते की, तवज्जो से सुने। बैठे हुए थे साहब यहाँ कुर्सी पर, इनको किसी ने कह दिया आप लंगड़े हैं। तो एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, उसके बाद ये चलना ही छोड़ दिया, ये उठना ही छोड़ दिए। अरे लोग तो कह रहे मैं लंगड़ा हूं। लोगों के कहने की वजह से इन्होंने खुद अपनी मेंटेलिटी, दिमाग खुद ही ये बना लिया कि मैं लंगड़ा हूं। दुनिया तुम्हें लंगड़ा साबित करने की कोशिश कर रही है, भौंक भौंक करके, दज्जाली निजाम टीवी का, मीडिया का, कि तुम आतंकवादी हो, तुम टेररिस्ट हो, तुम दहशतगर्द हो, यही मिसाल। और मैं ये कहता हूं, मैं किसी दिन आकर के मौलाना से कहा ये झूठे हैं, आप लंगड़े नहीं हैं, आप सिर्फ चल नहीं सकते बल्कि आप ठोकर भी मार सकते हैं। बस इसी चीज की जरूरत है। मैं आपसे कहता हूं तुम लंगड़े नहीं हो, तुम लूले नहीं हो। अगर तुम लंगड़े ही लूले ही होते तो फिर ये पूरी दुनिया तुमसे खौफजदा क्यों है, तुम्हारी दाढ़ियों से डरती क्यों है? तुम अगर कमजोर ही हो तो तुम्हारी टोपियां चुभती क्यों है? तुम अगर टूटे बिखरे ही हो तो तुम्हारी मस्जिदें गड़ती क्यों हैं? क्यों इस बात का दर्द है दुनिया को? हम तो मुट्ठी भर है मियां, छोटी सी जमात है, हमारी क़ियादत भी नहीं, हमारी सियासत भी नहीं, हमारी हुकूमत भी नहीं, लेकिन 24 घंटे मीडिया में हम ही हम हैं। बल्कि बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं, हमारा नाम लिए बगैर उनकी दुकान नहीं चल सकती। उन्हें डिबेट करना पड़ेगा नमाज पर, अजान पर, दाढ़ी पर, बुरके पर, तलाक पर, मस्जिद पर। कभी सोचा क्यों, इतना क्यों भोगते हो मियां? हम तो टूटे हुए लोग हैं, हम तो कमजोर हैं। मेरे अजीजों, कभी कभार कुत्ते भौंक भौंक करके तुम्हें बताते हैं तुम इंसान हो। तुम हो सकता है भूल गए हो, तुम्हें भौंक भौंक करके बताया जाता है तुम क्या हो। मैंने बहुत गायराना तौर पर सोचा कि हमारे पास जब कुछ है नहीं तो हमारे ऊपर इतना डिबेट क्यों होता है, हमारा चर्चा इतना क्यों होता है, हमसे इतना क्यों डराया जाता है दूसरी कौमों को कि मुसलमान पूरा देश खा जाएंगे, तुम्हारे लिए खतरा है, क्यों डराया जाता है? कुछ बात है जिसको इकबाल ने कहा है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। किस वजह से खौफज़दा है दुनिया? इसलिए कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे।
आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तुम लंगड़े नहीं हो, तुम लूले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, दुनिया धोखे में रखी हुई है, दुनिया तुम्हें झूठ बोल रही है, बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत पाया हुआ आपको मैं बताऊं मेरे अजीजों, हकीकत में अगर लंगड़ी ऊंटनी हो हलीमा सादिया की, जब रसूल सवार हो जाए वो सबसे तेज दौड़ने वाली ऊंटनी बन जाती है। क्या आपने नहीं सुना? सैयदा हलीमा सादिया जो ऊंटनी लेकर मेरे आका को लेने आई थी मक्का, वो लंगड़ी ऊंटनी थी, चल नहीं पाती थी। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी शीर खारगी का आलम है, दूध पीने की उम्र है, हलीमा सादिया ने सीने से लगाया और ऊंटनी पर जब बैठ गई तो जो उनके काफिले की ऊंटनियां सुबह ही को जा चुकी थी, हलीमा सादिया की लंगड़ी ऊंटनी उन तमाम ऊंटनियों को पीछे छोड़कर सबसे आगे जा चुकी थी। क्यों? इसलिए कि हमें पता है लंगड़ी ऊंटनी हो कि लंगड़ा इंसान हो, मुस्तफा की निस्बत आ जाए तो चांद से ऊपर चला जाता। तुम्हारे पास वो निस्बत है, तुम्हारे पास वो दौलत है, तुम्हारे पास फख्र करने की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया पता नहीं किस बात पर फख्र करती है। मैं आपको बताऊं हमारे लिए जो सबसे अहम चीज है वो क्या है? सच कहा इकबाल ने, यह हमारी नाउमीदियां, हमारी एहसासे कमतरी हमें ले डूब रही है। और कुछ लोग बार बार तुम्हें ये, हमारी कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि तुम सब बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, कुछ कर नहीं सकते। नहीं, मैं नाउमीद नहीं करता अपनी कौम को। मुझे पता है कि इनकी सब चीजें लुट जाएं, लेकिन सीनों में जो इश्क मुस्तफा है वो आज भी रोशन है, आज भी रोशन है। और यही असल दौलत है, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मैं आपसे कहता हूँ इकबाल ने क्या कहा, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। तुम चाहे कुछ भी हो, हौसला तो देखिए, हौसला। बाज लोग ये कहते हैं ना हमें फौज नहीं हमारे पास, पता नहीं कुछ नहीं, कुछ ना रहने दो। इकबाल का जज्बा ये था, इकबाल ने यूं कहा, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, एक बार तुम निकल आ जाओ नारे तकबीर के साथ। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, वो नारे तकबीर जो बुलंद होता है मेरे अजीजों, ये नारे कोई रस्म और रिवाज नहीं है, नारे रस्म और रिवाज नहीं है, यही नारे हैं बहुतों के खीमे हिलाए हुए। हाँ, हमें अभी एक महीना गुजरा होगा, एक हजरत थे, मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा किसी जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे थे, पुलिस वालों ने हमें गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट किया। कहा किस बात पर? कहा लब्बैक लब्बैक कह रहे थे आप। कहा क्या केस करेंगे? कहा हाँ मुझे डर है इस बात का। मैंने कहा मुस्कुराओ मियां, इससे बेहतर केस हो क्या सकता है? यही वो फितरत है मेरे अजीजों, यही वो फितरत है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अब ये नारा जो लब्बैक का लगता है, सुबह क़यामत तक ठंडा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये किसी के बाप का नारा नहीं है, ये ताजदारे कायनात को पुकारा जा रहा है। और जब तक गुंबदे खजरा तवज्जो, ऐ मेरे अजीजों, हो सकता है भदोई वाले लोग मालदार होंगे, पैसा होगा, लेकिन मैं बहुत निहायत गरीब जो लोग हैं उनके सामने मैं जाता हूं और उनसे मैं कहता हूं, छोड़ो अमीरों को एक तरफ, सेठों को एक तरफ रखो, सबसे ज्यादा अगर तुम गरीब हो तो भी तुम्हारे पास एक बहुत हसीन दौलत है, एक हसीन दौलत है।
तुम्हें पता है मदीने तैयबा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे अंसार और मुहाजिरीन के बीच में। अंसार वो सहाबा जो मदीने में रहने वाले थे, मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए थे। जब माल तकसीम कर रहे थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया, अंसार को कम दिया। लेकिन माल है, शाम को अंसार के दरमियान बातें होने लग गई कि रसूलुल्लाह ने उन लोगों को ज्यादा दे दिया, हम लोग तो मदीने वाले, हमको कम दिया गया। ये बातें फैलती रही यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर आई। नबी पाक ने अंसार को बुलाया, तवज्जो से सुनो, अंसार को बुलाया और कहा क्या तुम्हारे दरमियान ये खबर चल रही है कि मैंने मुहाजिरीन को ज्यादा माल दे दिया और तुमको कम दिया? उन सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसी बातें चल रही हैं। सुनो, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अंसार सहाबा के दरमियान एक खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, ऐ अंसार, क्या अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से तुम्हें ईमान की दौलत नहीं अता की? तुम बिखरे हुए थे, अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा की। और उसके बाद जो जुमला है जिसकी वजह से मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, कुछ ना हो हमारे पास तब भी हुजूर का ये फरमान सुनो। अंसार सहाबा से मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अंसार, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि वो लोग दुनिया ले जाएं और जिसके पास दुनिया ना आए वो अल्लाह का रसूल ले जाए? अंसार कहते हैं हम इतना रोए थे कि दाढ़ियां भीग गई थी। मैं इस हदीस को पढ़ता हूं तो एहसास होता है जिसके पास दुनिया कुछ ना हो उसके पास मकीने गुंबद खजरा की मोहब्बत होती है। और ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। इसकी हिफाजत करो मेरे अजीजों। इसी के लिए आला हजरत ने बार बार हमें तंबीह करके बताया था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है।